हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में 3 नौजवान गिरफ्तार, पुरहुजूम मुकामात को निशाना बनाने का इल्जाम, दस्ती बम जब्त। अवामी मुकामात को निशाना बनाने की साजिश के इल्जाम के तहत हैदराबाद से 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिटी पुलिस ने मुसद्दका इत्तला पर के अब्दुल जाहिद साकिन मूसरमबाग, मोहम्मद समीउद्दीन साकिन अकबरबाग और मास हसन फारूक साकिन हुमायूं नगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जाहिद इससे पहले हैदराबाद में दहशतगर्दी से मुताल्लिक कई मुकदमात में मुलव्विस बताया गया है, जिनमें साल 2005 में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के टास्क फोर्स के दफ्तर बेगमपेट पर किया गया खुदकुश हमला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक उनके पास से 4 दस्ती बम दस्तयाब हुए और मज़कूरा मुलजिमीन पुरहुजूम मुकामात को निशाना बनाते हुए शहर में दहशत फैलाने के मंसूबे में थे। गांधी जी को वज़ीर आला तेलंगाना का खिराज अक़ीदत। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गांधी जी को उनके 153वें यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि गांधी जी ने आवाम को पहले इल्तिमास और इल्तिजा करने के जमहूरी तरीक़ेकार और फिर एहतजाज करने और मुल्क की आज़ादी के हुसूल के लिए जिद्दोजहद के तरीक़ेकार के बारे में बताया था। वज़ीर आला के दफ्तर ने ट्वीट्स में कहा कि वज़ीर आला ने याद दहानी करवाई है कि तेलंगाना रियासत गांधी जी के एहतजाज के तरीक़े और फ़लसफ़े से जज्बा हासिल करते हुए पुरअमन तहरीक के जरिए हासिल की गई। टीआरएस कौमी पार्टी का दशहरे के दिन होगा ऐलान। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी जमात के क़याम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दशहरा त्यौहार के दिन कौमी पार्टी का ऐलान किया जाएगा। प्रगति भवन में टीआरएस कायदीन के साथ आज उन्होंने अहम इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें कौमी पार्टी के झंडे और एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने बताया कि दशहरे के दिन कौमी पार्टी का ऐलान किया जाएगा। आर कांता राव ने बताया कि इस महीने की 5 तारीख को सुबह 11 बजे तेलंगाना भवन में इजलास मुनक़्क़िद होगा और तमाम से तबादला ख्याल के बाद करारदाद पेश की जाएगी। दोपहर 1:19 पर पार्टी के सदर केसीआर कौमी पार्टी का ऐलान करेंगे। नौजवानों को नफरत की सियासत से दूर और ला ताल्लुक रहना चाहिए, केसीआर ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि भारत रवादारी वाला मुल्क है, लेकिन बाज़ अफराद खुदगर्जी के लिए नफरत को हवा दे रहे हैं। इस मुल्क में नफरत को ना फैलाया जाए। नौजवानों को नफरत की सियासत से दूर और ला ताल्लुक रहना चाहिए। उन्होंने जिले वरंगल में एक मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये एक अजीम और रवादारी वाला मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जो जरूरी हालात में कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। मोहब्बत के साथ चलने वाले इस मुल्क में बाज़ अशरार अपने खुद गरज और मज़मूम मकासद के लिए नफरत के जहरीले बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। ऐसी हरकत मुआशरे के लिए बेहतर नहीं है। मिस्टर राव ने नौजवानों से कहा कि वो ज़ईफ हो रहे हैं। उनकी उम्र के 68 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मुस्तकबिल और हिंदुस्तान नौजवानों का है। तालिब इल्मों और नौजवानों की हैसियत से आपका फ़र्ज़ है कि इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएं। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना कई शोबों में मुल्क में पहला मुकाम रखता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ ने तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक किया है। हैदराबाद में भयानक आग लगने का वाक़या। राजेंद्र नगर चौराहे पर स्क्रैप की दुकान में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकल रहा था। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी या फिर किसी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। हुक्काम ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग को दूसरी दुकानों तक फैलने से रोकने की कोशिश की। आग इस कदर ज़्यादा थी कि शोले काफ़ी बुलंदी तक उठ रहे थे, जिसकी वजह से मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। तेलंगाना में जूनियर कॉलेजों को आज से दशहरे की तातीलात। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजों के लिए 2 से 9 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात यानी पहली मियाद का ऐलान किया है। पहली मियाद की तातीलात के बाद कॉलेजेस 10 अक्टूबर से खुल जाएंगे। बोर्ड ने तमाम जूनियर कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को तातीलात के शेड्यूल पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत की और प्राइवेट और गैर इमदादी जूनियर कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो दशहरे की तातीलात के दौरान कोई क्लासेस मुनक़्क़िद ना करें। खिलाफ वर्जी पर सख्त नोट लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, जिनमें खाती इंतजामियों के खिलाफ कार्रवाई और कॉलेजों के इल्हाक़ को ख़त्म करना भी शामिल रहेगा। वज़ीर आज़म मोदी का महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार 2 अक्टूबर को बाबा क़ौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 152वीं यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। बाबा क़ौम गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद मिस्टर मोदी ने लोगों से खादी और दस्तकारी की मसनूआत खरीदने की अपील की। मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सादगी और फैसला साजी के लिए मुल्क भर में उनकी तारीफ की जाती है। मिस्टर मोदी राजधानी में राजघाट पर बाबा क़ौम की समाधि गए और गुलाहे अक़ीदत नजर करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वहां कुल मज़ाहिब दुआया सभा का एहतमाम किया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक़ सदर राहुल गांधी राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सदारती उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा क़ौम महात्मा गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मोहतरमा गांधी बाबा क़ौम को फूल चढ़ाने के लिए सुबह राजघाट गईं और गांधी जी को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने राजघाट पर कुल मज़ाहिब दुआ में शिरकत करके बापू को खिराज अक़ीदत पेश किया। राहुल जो भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके गांधी जी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि बापू ने हमें सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलना सिखाया है, मोहब्बत, हमदर्दी, हम आहंगी और इंसानियत के मायने समझाए हैं।
महात्मा गांधी को कत्ल करने वाले नजरिए के खिलाफ जंग जारी है, राहुल गांधी ने कहा। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इतवार के रोज महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर बाबा कौम के कत्ल का मसला उठाया है और कहा है कि नजरियात की जंग जारी है। साथ ही उन्होंने लोगों से इसमें शामिल होने की अपील भी की। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह गांधी जी ने बरतानवी राज के खिलाफ जंग लड़ी थी, आज हम उसी नजरिए के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं जिसने गांधी जी को कत्ल किया था। इस नजरिए ने गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान अदम मसावत तक़सीम में इजाफा किया है और हमारी मुश्किल से हासिल की गई आज़ादी को जख्म पहुंचाई है। राहुल गांधी आज कर्नाटका के बदानावालू में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद इस खादी ग्राम उद्योग सेंटर पहुंचे, जहां महात्मा गांधी ने 1927 में दौरा किया था। इतवार के रोज मीडिया को जारी एक बयान में राहुल गांधी ने कहा कि हम हिंदुस्तान के अजीम फर्जंद को याद कर रहे हैं और उनको सलाम पेश कर रहे हैं। मुलाजिमीन को फोन पर वंदे मातरम कहने का फरमान बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, एनसीपी ने कहा। महाराष्ट्र हुकूमत ने एक फरमान जारी किया है कि मुलाजिमीन जब भी फोन कॉल का जवाब दें तो नमस्ते के बजाय वंदे मातरम कहे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कौमी तर्जुमान क्लाइड कास्ट्रो ने इतवार के रोज कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत का ये फरमान के मुलाजिमीन जब भी फोन कॉल का जवाब दें तो नमस्ते के बजाय वंदे मातरम कहें, ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। गुजरात में स्कूली तलबा के या हुसैन की सदा बुलंद करने पर हिंदू तंजीम नाराज, 4 टीचर्स हुए मुअत्तल। गुजरात के खेड़ा जिले के हाथराज प्राइमरी स्कूल के 4 टीचर्स को महज इसलिए मुअत्तल कर दिया गया कि उनकी मौजूदगी में स्कूल की एक तकरीब के दौरान बच्चों ने या हुसैन की सदा बुलंद की। जिले प्राइमरी तालीम के अफसर के एल पटेल ने मीडिया को बताया कि इतवार की सुबह मैंने दिगर ओहदेदारों और पुलिस टीम के साथ गाँव का दौरा किया और स्कूल के लोगों से बातचीत के बाद 4 टीचर्स को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया। ख्याल रहे कि स्कूल में जुमे के रोज गरबा की तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें तलबा के एक ग्रुप ने या हुसैन की सदा बुलंद की, जिसके बाद स्कूल के दूसरे तलबा ने भी वैसा ही किया। हिंदू धर्म सेना के कुछ लोगों का कहना है कि स्कूली तलबा के इस तरह मुसलमानों से वाबस्ता नारा लगाने से अक्सरियती तबके के जज्बात मजरूह हुए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह से सनसनी, तलाशी के दौरान बम नहीं मिला। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ा देने की धमकी वाली ईमेल मौसूल होने के बाद सनसनी फैल गई है। धमकी के बाद सिक्योरिटी एहलकार फौरी तौर पर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे और रास्ते में हर जगह तलाशी ली। ताहम बम कहीं से ना मिलने पर इंतजामिया और सिक्योरिटी एहलकारों ने सुकून का सांस लिया। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इतवार को यहां सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पुलिस ईमेल भेजने वाले से तफ्तीश कर रही है। वज़ीर आला शिंदे को जान से मारने की धमकी के बाद सिक्योरिटी में हुआ इजाफा। रियासती इंटेलिजेंस महकमे की जानिब से महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को खुदकुश बम धमाके में उड़ा देने की धमकी के बाद इतवार से वज़ीर आला की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वज़ीर आला के हर प्रोग्राम की बारीकबीनी से जांच की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक इतवार को रियासती इंटेलिजेंस महकमे ने महकमा दाखिला को एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें वज़ीर आला पर खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी की जानकारी दी गई है। महकमा दाखिला ने इस रिपोर्ट को संजीदगी से लिया है। इसके बाद वज़ीर आला शिंदे की हिफाजत के लिए जरूरी हिदायत दी गई है। उनकी हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ पूरे निजाम को अलर्ट कर दिया गया है। लंदन में गांधी जी के मुजस्समे को अपने रुमाल से तेजस्वी ने साफ किया, वीडियो हुई वायरल। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव का वीडियो आज 2 अक्टूबर को यौम अदम तशद्दुद पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आरजेडी ने शेयर किया है। वीडियो में तेजस्वी यादव ने अपने रुमाल से महात्मा गांधी के मुजस्समे की सफाई करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वीडियो उस वक्त का है जब तेजस्वी मुल्क के सीनियर लीडरों के साथ लंदन के दौरे पर गए थे, जिसे आरजेडी ने आज गांधी जयंती पर शेयर किया है। मुलायम सिंह यादव की तबीयत इंतहाई नाजुक, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में हुए दाखिल। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें इलाज के लिए गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि वो मेदांता अस्पताल के आईसीयू में दाखिल हैं। वो काफी अरसे से बीमार हैं। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की हालत तशवीशनाक है। उनका इलाज डॉक्टर सुशीला कटारिया की निगरानी में जारी है। वो काफी अरसे से बीमार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसपी सरबराह अखिलेश यादव भी लखनऊ से गुड़गांव के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि शिवपाल सिंह यादव भी इस वक्त वहीं मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताई कांग्रेस सदर ओहदे का इलेक्शन लड़ने की वजह, शशि थरूर को भी दिया बड़ा पैगाम। कांग्रेस के सदर ओहदे के लिए आने वाले इलेक्शन के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाज़ेह किया है कि इस इलेक्शन में किसी की मुखालिफत में नहीं है, बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे हैं। उन्होंने इतवार को नामानिगारों से बातचीत में इस तसव्वुर को भी खारिज कर दिया है कि उन्हें गांधी कुंबे की हिमायत हासिल है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के कई सीनियर और नौजवान लीडरों के कहने पर वो इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। खड़गे ने इसके साथ ही बताया कि उन्होंने इस इलेक्शन में खड़े दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर से कहा था कि सदर ओहदे के लिए आम इत्तेफाक से उम्मीदवार का इंतखाब किया जाना बेहतर है। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर थरूर जिस सूरत हाल और तब्दीली की बात कर रहे हैं, वो नुमाइंदों और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जरिए तय किया जाएगा। एक शख्स पर इस पर कौन नहीं लेता, इसको इज्तिमाई तौर पर से लिया जाएगा। इलेक्शन लड़ने के अपने फैसले के पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए मुझे मेरे सीनियर साथियों ने इलेक्शन लड़ने के लिए कहा था। मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के नजरिए के लिए लड़ रहा हूं। अमेरिका में आयान से मरने वालों की तादाद 30 हो गई है। अमेरिका में समंदरी तूफान आयान से हफ्ते की शाम तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की तस्दीक हो गई है। सबसे ज्यादा 28 अफराद का ताल्लुक जुनूब मगरबी रियासत फ्लोरिडा से है। गवर्नर रविन डी सेनेट ने हफ्ते के रोज सहाफियों को बताया कि फ्लोरिडा में कम से कम 1100 अफराद को समंदरी तूफान आयान से बचाया गया है। उन्होंने कहा कि आयान से फ्लोरिडा के साहिल और अंदरूनी इलाकों में शदीद बारिश और बर्फीली हवाएं और खतरनाक सैलाब आया।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।